नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि पहले की वीडियो में अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था शिक्षण विधियों में उपलब्धि परीक्षण। आज उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे मित्रों। आज हम इसमें जैसे प्रीवियस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए, जो भी टेट्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे यूपी टेट हो गया, एमपी टेट, सी टेट, रेट में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे संबंधित जो अपना ये टॉपिक था, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखेंगे आज मित्रों। तो अपन ने वैसे टॉपिक पढ़ लिया था उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे क्या होता है इसमें। फिर भी अपन कुछ चीज़ें रह गई हो तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपके क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना। तो अपन मित्रों शिक्षण वीडियो में ऐसे हर हर टॉपिक को पढ़ के हर टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे मित्रों। तो इसलिए जो भी अपने इम्प्रूवमेंट करना चाहता है चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है मित्रों। अपन क्वेश्चन हल करते हैं। सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का मुख्य कारण क्या है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए मित्रों कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन प्रश्न क्या होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत विश्वसनीय होते हैं क्योंकि इनका एक यूनिक आंसर होता है। कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, उसमें से आपको एक आंसर चुनना होता है। तो इसमें अध्यापक की जो आत्मनिष्ठता, जो व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता है। एकमात्र ऐसा परीक्षण है ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में, ऐसा होता है मित्रों, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि इसकी उपयोगिता क्या है। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं इनकी उपयोगिता क्या है, जिनमें एक उत्तर होता है तो उनकी उपयोगिता क्या है। क्या ये रटने से मुक्ति दिलाता है, कोई विद्यार्थी रटता है तो उससे मुक्ति दिलाता है। पाठ्यक्रम व्याप्ति का गुण होता है इसमें। तो इनकी उपयोगिता का कारण क्या है, या निष्पक्ष मूल्यांकन होता है इसमें, या विद्यार्थियों का हित होता है इसमें। तो मित्रों आप अपना आंसर सोच लो। अब मैं आंसर बताता हूँ इसका। इसका राइट आंसर है मित्रों निष्पक्ष मूल्यांकन। मित्रों ये क्वेश्चन रेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये रेट में आया हुआ है, यूपी टेट में आया हुआ है मित्रों ये, ठीक है ना। तो इसमें आंसर होगा निष्पक्ष मूल्यांकन। निष्पक्ष मूल्यांकन कैसे होगा मित्रों, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में बहुत विश्वसनीय और वैध होता है वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन। इसमें क्या होता है कि कोई भी टीचर अपने अनुसार अंक नहीं प्रदान कर सकते। इसमें एक यूनिक आंसर होता है, अगर वो सही हुआ तो उसका आंसर का मार्क्स मिलते हैं, गलत है तो गलत होता है, ठीक है ना। व्यक्तिगत या अध्यापक के पूर्वाग्रह का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस वजह से इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि एक ऐसा मूल्यांकन होता है एकदम निष्पक्ष मूल्यांकन होता है मित्रों, ठीक है ना। तो याद रखना उपलब्धि परीक्षण करते हैं तब अपन बच्चों का जो मूल्यांकन करते हैं उपलब्धि का, उसमें एक प्रकार का प्रश्न बनाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न, उसमें है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अभी निबंधात्मक प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे मित्रों अपन। तो इसके बारे में यही कि इससे कैसा मूल्यांकन होता है, वस्तुनिष्ठ निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन लेते हैं मित्रों। जैसे सेकंड क्वेश्चन है अपने पास में, जैसा कि अपन ने पढ़ा भी था कि उपलब्धि परीक्षण के प्रकार कितने होते हैं। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार कितने होते हैं या कौन कौन से होते हैं मित्रों। ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट लेवल में, याद रखना मित्रों। मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको जो पिछले एग्जामों में आ गए, और किसी भी टेट के क्वेश्चन किसी भी टेट में वापस रिपीट हो सकते हैं। इस वजह से मित्रों आप इनको बहुत ध्यान से पढ़ना। उपलब्धि परीक्षण एक ऐसा टॉपिक है मित्रों जो आपको साइकोलॉजी में इसका टॉपिक मिलेगा सिलेबस में। हर शिक्षण विधियों, कोई सी भी सब्जेक्ट की शिक्षण विधियों होगी उनमें उपलब्धि परीक्षण के क्वेश्चन मिलेंगे मित्रों आपको। तो एक तरह से ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है आपके लिए, तो याद रखना इसको, ठीक है ना। तो उपलब्धि परीक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं, जैसा कि मित्रों अपन ने पिछली वीडियो में देखा था, उपलब्धि परीक्षण को बहुत डिटेल के साथ समझा था। तो उसमें अपन ने बताया था कि एक परीक्षण होता है प्रमापीकृत परीक्षण और एक होता है अप्रमापीकृत परीक्षण। इस अप्रमापीकृत परीक्षण को अपन अध्यापक निर्मित परीक्षण भी कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं, अध्यापक निर्मित परीक्षण भी कहते हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर अध्यापक अपने स्वविवेक के अनुसार जो टेस्ट लेता है बच्चों को, उसमें कौन से आते हैं, उसमें कौन से परीक्षण में आता है वो मित्रों, वो आता है अप्रमापीकृत परीक्षण में। कौन से परीक्षण में आता है मित्रों, अप्रमापीकृत परीक्षण में आता है मित्रों। तो इसमें कोई ज़्यादा विश्वसनीयता नहीं होती, क्योंकि इसमें टीचर के पूर्वाग्रह, जो भी मनोभाव, व्यक्तिगतता की प्रभाव पड़ता है मित्रों इसमें अप्रमापीकृत में। और जो प्रमापीकृत विधि है, परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण का प्रकार, ये बहुत विश्वसनीय कैसा होता है मित्रों, ये बहुत विश्वसनीय होता है और वैध होता है, क्योंकि ये वैज्ञानिक विधियों के आधार पर बनाया जाता है और विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसका क्षेत्र व्यापक होता है मित्रों, ठीक है ना। ये उचित मानकों के आधार पर किया जाता है। तो उपलब्धि परीक्षण के अब कितने प्रकार होते हैं मित्रों,
तो उपलब्धि परीक्षण एक तो ये प्रकार होता है परिमापीकृत, और एक होता है अपरिमापीकृत। मित्रों कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि उपलब्धि परीक्षण के ये प्रकार किसने बताए थे। तो मित्रों आप नोट कर लेना, ये प्रकार बताए थे डगलस एंड हॉलैंड ने बताए थे। ये प्रकार, दो प्रकार किसने बताए थे मित्रों? डगलस और हॉलैंड ने बताए थे। ये नोट कर लेना मित्रों आप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। ये तो उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मित्रों। मित्रों जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो। हर टॉपिक के जितने भी पिछली परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। इस चैनल पे अपन स्पेशली जो भी टेस्ट्स होती हैं उसके लिए साइकोलॉजी के क्वेश्चन, मेथड के सभी मेथड्स के क्वेश्चन और इंग्लिश की स्पेशली क्लासेस चल रही हैं जो स्पेशली रिट के विद्यार्थियों के लिए हैं। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपलब्धि परीक्षण का मुख्य रूप से उपयोग होना चाहिए, कि उपलब्धि परीक्षण का मुख्य रूप से उपयोग होना चाहिए, किस में होना चाहिए? छात्रों के मूल्यांकन में। मित्रों ये हरियाणा टेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2013 में, इसको याद रखना कि किसी भी टेट का क्वेश्चन किसी भी टेट में वापस रिपीट हो सकता है। ये तो हो ही सकता है, चाहे अपन को क्वेश्चन कैसा भी घूम के आए वहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन का कंसेप्ट वही रहता है मित्रों, ठीक है ना। उपलब्धि परीक्षण जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कि उपलब्धि परीक्षण क्या होता है। सबसे पहले टीचर किसी बच्चे को कौशल ज्ञान देता है, फिर उसका पता लगाने के लिए कि बच्चे ने कितनी दक्षता हासिल की, उसके लिए क्या बनाता है? उपलब्धि परीक्षण बनाता है और बच्चों का उपलब्धि परीक्षण का मापन करता है। उसे अपन उपलब्धि परीक्षण बोलते हैं, जैसा कि अपने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से चर्चा की थी इस पर। आगे देखते हैं मित्रों। तो ये पूछ रहा है कि इसका मुख्य रूप से उपयोग होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए? छात्रों के मूल्यांकन में होना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण में होना चाहिए, शिक्षण कार्य कमी मूल्यांकन में। इसका मतलब ये है कि शिक्षण कार्य में जो कमी होती है उसके मूल्यांकन में होना चाहिए। तो किस में होना चाहिए मित्रों? तो इसका आंसर होगा मित्रों इनमें से सभी का। मूल्यांकन पे कैसे होगा मित्रों? जैसे बच्चों को कुछ टीचर ने सिखा दिया, ठीक है ना, तो बच्चों ने कितना सीखा इसके ज्ञान के लिए बच्चों के मूल्यांकन के लिए उपलब्धि परीक्षण, बच्चों ने कितनी उपलब्धि हासिल की इसके लिए क्या करते हैं अपन? उपलब्धि परीक्षण का मापन, उपलब्धि परीक्षण करते हैं, ठीक है ना। तो इसका उपयोग इसके लिए भी होना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण के लिए स्पेशली होता है ये मित्रों उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। कैसे होता है? सबसे पहले अपने उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट होता है, ठीक है ना मित्रों। अचीवमेंट टेस्ट में अपन को जो मिलता है कि बच्चों ने कितनी उपलब्धि हासिल की, और ये तो है ही नहीं कि सभी बच्चे सीखेंगे, किसी न किसी बच्चे को तो समस्या आएगी, कोई न कोई बच्चा तो पिछड़ेगा ही। तो मित्रों अपन को कमजोर बालकों का पता इससे चलता है उपलब्धि परीक्षण से, ठीक है ना। तो उपलब्धि परीक्षण के बाद में अपन डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, निदानात्मक परीक्षण बोलते हैं जिसे, ठीक है ना। तो निदानात्मक परीक्षण से जो पिछड़ गए हैं बच्चे उनकी कमियों के कारणों का पता लगाते हैं। क्या होता है बच्चों निदानात्मक परीक्षण में? कि निदानात्मक परीक्षण में बच्चों की जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं के कारणों का पता लगाया जाता है कि बच्चों की समस्या किस वजह से आ रही है, ठीक है ना। तो उसके बाद में अपन करते हैं रिमेडियल टीचिंग, जिसको अपन बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। तो सबसे पहले अपने उपलब्धि परीक्षण किया, फिर निदानात्मक परीक्षण किया, फिर उपचारात्मक शिक्षण किया। तो बच्चों उपलब्धि परीक्षण का उपयोग अपन उपचारात्मक शिक्षण के लिए भी करते हैं, ठीक है ना बच्चों, समझ में आया ना। और अपन शिक्षण कार्य में जो कमी है उसके मूल्यांकन में भी उपलब्धि परीक्षण का कार्य काम में लेते हैं। तो इसका उपयोग सभी में होता है मित्रों। जैसा कि अपन ने शिक्षण में कार्य में जो कमी हुई, जो बच्चों को कमी थी उसका पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किया ना, इस वजह से उपलब्धि परीक्षण का सभी में उपयोग होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, सभी को ध्यान से करना, और आई होप ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। उपलब्धि परीक्षण का अंतिम सोपान क्या है? उपलब्धि परीक्षण का अंतिम सोपान क्या है मित्रों? जैसा कि आपको पता है कि उपलब्धि परीक्षण के अपन नहीं कह सकते कि 5 चरण होते हैं, 7 चरण होते हैं। वो चरणों के अकॉर्डिंग आपको क्रम से लिखने होंगे। जैसे सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण कर लेते हैं, फिर नील पत्र बनाते हैं, फिर उनका रूपरेखा बनाते हैं, फिर लास्ट में निर्णय लेते हैं कि कैसा अपना मूल्यांकन कैसा रहा, ठीक है ना मित्रों। तो ये पूछ रहा है कि उपलब्धि परीक्षण का अंतिम चरण कौन सा होता है। तो मित्रों इसमें देखना, अंक तालिका निर्माण करना तो ये तो नहीं आएगा मित्रों, क्योंकि ये अपने इसका चरण होता भी नहीं है, तो इसको तो अपन सबसे पहले काट देते हैं। फिर ये समय का निर्धारण और समय का चुनाव, तो ये अंतिम चरण नहीं हो सकते मित्रों, क्योंकि समस्या का नील पत्र बनाते समय समय का निर्धारण तब होता है, तो अंतिम चरण तो ये नहीं हो सकता समय का निर्धारण भी।
समस्या का चुनाव भी नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले ही बच्चों को कैसे क्या मूल्यांकन करना है, कैसे मूल्यांकन करना है, इसका अपन पहले ही निर्धारण कर लेते हैं, तो अंतिम चरण ये नहीं हो सकता। तो मित्रों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर नीलपत्र माना था। क्या माना था मित्रों? नीलपत्र माना था, जो कि तीसरा ऑप्शन है। नीलपत्र में ऐसे इसका ऑप्शन अगर ये आ जाता कि अंतिम उद्देश्य निर्णय लेना या मूल्यांकन, तो वो ऑप्शन राइट होता मित्रों। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर 3 नंबर का आंसर बिल्कुल राइट है मित्रों, ठीक है ना। तो अपन को ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देने हैं मित्रों। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपको अगर डायरेक्ट आंसर नहीं मिले ना, तो ऑप्शनों को काटने का तरीका बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ये नहीं हो सकता, क्योंकि समस्या का चुनाव अपन लास्ट में नहीं करते हैं, सबसे पहले करते हैं, तो ये नहीं हो सकता। अंक तालियां निर्माण करना ये कोई उद्देश्य नहीं होता, अपन को पता है उपलब्धि परीक्षण का, ठीक है ना। जैसा कि मैंने बताया था उसमें पिछले वाले वीडियो में, इसमें है समय का निर्धारण। समय का निर्धारण है, समस्या का चुनाव, ये सबसे पहले के चरण है मित्रों। तो लास्ट का चरण तो इसमें अपन ये बच रहा है कि नील पत्र के अंदर सभी चीज़ें आ जाती है ब्लूप्रिंट के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों 3 नंबर, याद रखना मित्रों। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्या है मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना है इनको, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ऐसे अपन हर टॉपिक को पढ़ के उसके क्वेश्चन करेंगे लगभग 40-50, तो आपके टॉपिक को तो समझ में आएगा, साथ में क्वेश्चनों के माध्यम से और ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चनों के माध्यम से अपन को पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे नहीं आते हैं। जैसा कि अपन ने ये सभी क्वेश्चन वही लिए जो जो भी प्रीवियस एग्जाम कोई भी टेट हो गया उसमें आए हुए क्वेश्चन है मित्रों ये, तो इसको स्पेशली याद रखना मित्रों। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रमापीकृत परीक्षण होता है। जो एक प्रमापीकृत परीक्षण क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि डगलस और हॉलैंड ने 2 परीक्षण दिए थे, एक तो प्रमापीकृत परीक्षण, ठीक है ना, और एक दिया था अप्रमापीकृत परीक्षण। 2 प्रकार के परीक्षण, दोनों में मैंने अंतर बताया था। ये ज़्यादा विश्वसनीय और वैध होता है, ये शिक्षक द्वारा अध्यापक निर्मित द्वारा होता है, इस वजह से इसमें कम विश्वसनीयता होती है। तो अपना क्वेश्चन यही बोल रहा है कि एक प्रमापीकृत परीक्षण में होता है, क्या होता है, विश्वसनीयता और वैधता होती है, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, मौखिक प्रश्न होते हैं, प्रायोगिक प्रश्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रमापीकृत परीक्षण होते हैं वो विशेषज्ञों द्वारा वैज्ञानिक विधियों द्वारा बनाए जाते हैं, और इनमें विश्वसनीयता और वैधता का गुण ज़्यादा होता है। क्यों होता है मित्रों ये गुण? क्योंकि इन परीक्षण में अध्यापक की पूर्वाग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता है, अध्यापकों का व्यक्तिगतता का प्रभाव नहीं पड़ता है, इस वजह से ये कोई इनका क्षेत्र व्यापक होता है मित्रों। ये उचित मानकों के आधार पर बनाए जाते हैं, इस वजह से इन परीक्षणों को प्रमापीकृत परीक्षण कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें विश्वसनीयता और वैधता का गुण अधिक होता है, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर होगा मित्रों इसमें। नेक्स्ट आगे देखते हैं मित्रों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कौन से प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मित्रों। तो रटने की प्रवृत्ति को रोकना है बच्चों को, तो अपन किस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे? वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करेंगे, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन करेंगे, या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन करेंगे, या निबंधात्मक क्वेश्चन करेंगे। तो मित्रों जैसा कि आपको पता है कि लघुत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में तो बच्चा जैसे फिक्स आंसर होगा तो उसके आंसर को रट सकता है, ठीक है ना। तो अपन को ये पूछा है कि जैसे निबंधात्मक क्वेश्चन हो गया कि उसमें 2 पेज हो चाहे 3 पेज हो तो उसको रट सकता है बच्चा। लेकिन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों में अपन कहीं से भी कुछ भी दे सकते हैं, तो उनको रटने की संभावना बहुत कम होती है। इस वजह से कहते हैं कि अगर बच्चे की रटने की प्रवृत्ति को रोकना है तो किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए बच्चों? अपन को वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। इसमें ए ऑप्शन राइट होगा मित्रों आपका, ठीक है ना मित्रों। वीडियो को मित्रों पूरा देखना, ठीक है ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अंत में देखिए मित्रों, आपके फ्रेंड्स को ज़रूर से ज़रूर बताए कि उनको फ़ायदा होगा, इनसे नुकसान नहीं होगा मित्रों, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं मित्रों, इसमें नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है मित्रों कि मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है। जो मानकीकृत परीक्षण अपन किसको बोलते हैं? वही प्रमापीकृत परीक्षण, प्रमापीकृत परीक्षण को ही बोलते हैं मित्रों, ठीक है ना। प्रमापीकृत परीक्षण को ही बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि उपलब्धि परीक्षण के 2 टाइप्स का होता है, प्रमापीकृत परीक्षण और अप्रमापीकृत परीक्षण। तो इसका अर्थ यही पूछा है कि मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है। मानकीकृत परीक्षण का मित्रों जैसा कि आपको मैंने बताया था, जिसमें विश्वसनीयता होती है, जिसमें ज़्यादा विश्वसनीयता होती है, ठीक है, जिसमें वैधता होती है। वैधता का मतलब क्या होता है मित्रों? कि जो परीक्षण जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उसकी पूर्ति करता है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? वैध परीक्षण बोलते हैं, ठीक है ना। विश्वसनीयता होती है मित्रों
कि अगर एक परीक्षण के बार बार किसी के द्वारा बार बार चेक किया जा रहा है और समान अंक आते हैं उसमें, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, विश्वसनीयता। ठीक है ना, क्योंकि इसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगली विशेषता है मानक, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया था कि ये उचित मानकों पर आधारित होते हैं। ये परीक्षण कैसे आधारित होते हैं मित्रों, उचित मानकों पर आधारित होते हैं। इस वजह से इनमें कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है मित्रों, एक विश्वसनीयता की पाई जाती है, वैधता की पाई जाती है, मानकता की पाई जाती है। मानक परीक्षण होते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा मित्रों, डी ऑप्शन होगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों अपन कि शिक्षक निर्मित परीक्षण जिसको अपन अप्रमापीकृत परीक्षण भी बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको दो प्रकार बताए थे, डगलस और हॉलैंड ने दो प्रकार दिए थे, प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत। उसमें से अपन को सेकंड टाइप था अप्रमापीकृत परीक्षण, उसको ही मित्रों अपन बोलते हैं शिक्षक निर्मित परीक्षण। तो इसमें पूछा है कि शिक्षक निर्मित परीक्षण क्या होते हैं। किसी प्रकार के मानक याद नहीं होते हैं, ठीक है, मात्र वस्तुनिष्ठ होते हैं, मात्र आत्मनिष्ठ होते हैं, विभिन्न समूह के मानक याद होते हैं। तो मित्रों आपको जैसे कि मैंने बताया था कि मानक परीक्षण पर आधारित परीक्षण कौन सा होता है, प्रमापीकृत परीक्षण होता है। ठीक है ना, तो जैसे ये वस्तुनिष्ठ होते ही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अध्यापक की पूर्वाग्रह या उसकी व्यक्तिगतता का प्रभाव पड़ता है। ये मात्र आत्मनिष्ठ भी नहीं होते हैं मित्रों। ठीक है ना, ये विभिन्न समूह के मानक पर आधारित नहीं होते हैं मित्रों। मानकों पर आधारित कौन से होते हैं, प्रमापीकृत परीक्षण होते हैं। ठीक है ना मित्रों, अप्रमापीकृत जिसे अपन शिक्षक निर्मित परीक्षण बोलते हैं वो मानक पर आधारित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ए ऑप्शन। किसी भी प्रकार के मानक याद नहीं होते हैं, मतलब ये मानकों पर आधारित परीक्षण नहीं होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। और अभी ऊपर कुछ क्वेश्चन आए थे उसमें भी मैंने समझाया था मित्रों। तो शिक्षक निर्मित परीक्षण कैसे नहीं होते हैं, किसी मानक पर आधारित नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों अपन, निबंधात्मक परीक्षण है। निबंधात्मक कैसा परीक्षण है, निबंधात्मक कैसा परीक्षण है मित्रों। आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको जैसे ही या तो उपयुक्त सभी दिखे या ए ओ बी दोनों दिखे, तो उसमें आप जैसे ही ज़्यादा ऑप्शन वही चूज करते हो। लेकिन मित्रों आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है ना, तो निबंधात्मक परीक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आत्मनिष्ठ होते हैं या वस्तुनिष्ठ होते हैं या दोनों ही होते हैं। तो मित्रों ये निबंधात्मक परीक्षण हमेशा आत्मनिष्ठ होते हैं, वस्तुनिष्ठ नहीं होते। निबंधात्मक परीक्षण जैसे एक ये क्वेश्चन है निबंधात्मक, तो इस निबंधात्मक क्वेश्चन का एक ही आंसर नहीं है मित्रों। ठीक है ना, सॉरी मित्रों, तो ये निबंधात्मक क्वेश्चन का एक ही आंसर नहीं होता है। जैसे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के तो 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है ना, तो 4 में से एक आंसर राइट होगा, हर जगह वही होता है। ठीक है, लेकिन मित्रों क्या होता है इस निबंधात्मक क्वेश्चन में हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार आंसर लिखता है। ठीक है ना, तो इसमें आत्मनिष्ठता होती है, मतलब हर व्यक्ति का अपना अपना आंसर होता है, इस वजह से इसमें आत्मनिष्ठता होती है। जबकि वस्तुनिष्ठ निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए यूज किया जाता है, इसमें एक आंसर को चूज करना होता है, इसमें एक आंसर राइट होता है मित्रों। ठीक है ना, और निबंधात्मक क्वेश्चन में हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार आंसर लिखता है, इस वजह से कहा जाता है कि इसमें विश्वसनीयता कम होती है। ठीक है ना, इसमें लिखने की स्वतंत्रता होती है व्यक्ति को, इस वजह से ये आत्मनिष्ठ परीक्षण कहलाता है निबंधात्मक क्वेश्चन। ठीक है ना मित्रों, जैसे आगे देखते हैं मित्रों, आगे कौन सा क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है अपना कि निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण को मित्रों अपन क्या बोलते हैं, निष्पत्ति परीक्षण बोलते हैं। ये अपने बिहार टेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2011 में। मित्रों याद रखना मैं वही क्वेश्चन ला रहा हूँ जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जैसे अपने वो टॉपिक पढ़ा, अभी उपलब्धि परीक्षण पढ़ा था पहले वाले वीडियो में, तो उससे अपने क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया था आपको कि उपलब्धि परीक्षण क्या होता है। उसमें मैंने कुछ हद तक ये भी समझाया था कि निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है। मैंने शिक्षण की एक पूरी प्रोसेस के बारे में समझाया था मित्रों। उसके बारे में अगर किसी ने नहीं देखा हो तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें मित्रों। इसमें देखते हैं अपन कि निष्पत्ति जिसको अपन उपलब्धि परीक्षण बोलते हैं। मित्रों याद रखना इस उपलब्धि परीक्षण के बहुत सारे नाम आ सकते हैं। निष्पत्ति परीक्षण आ सकता है, उपलब्धि परीक्षण आ सकता है, साफल्य परीक्षण आ सकता है, आसक्ति परीक्षण आ सकता है, लेकिन इंग्लिश में इसका एक ही नाम है मित्रों, अचीवमेंट टेस्ट आता है। ठीक है ना, आपको याद रखना इसका अचीवमेंट टेस्ट नाम है, इंग्लिश में वही याद रखना। तो निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण कराने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है, तो मित्रों याद रखना इस क्वेश्चन में आपको जैसे पता ही है कि उपलब्धि परीक्षण बनाने के लिए सबसे पहले अपन को नील पत्र बनाना पड़ता है, जिसको अपन ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों, ब्लूप्रिंट, जिसको अपन ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं। तो मित्रों याद रखना ब्लूप्रिंट की जरूरत पड़ती है सबसे पहले अपन, तो इसका राइट आंसर होगा नील पत्र। क्या होगा मित्रों, नील पत्र, मतलब ए ऑप्शन।
आगे देखते हैं मित्रों, इसमें देखना मित्रों, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं मित्रों कि मौन मौन की गणित विषय की परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए, ये प्रक्रिया क्या है। जो मोहन ने गणित परीक्षा दी होगी उस परीक्षा में उसने 70 अंक प्राप्त किए हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है मित्रों। ये प्रक्रिया परीक्षण कहलाती है, या मापन कहलाती हैं, या मूल्यांकन कहलाता है, या उसकी उपलब्धि कहलाता है। तो मित्रों ये मोहन के द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए हैं ये उसकी क्या है, ये उसकी उपलब्धि है। उसने कितना सीखा, कितना सीखने के बाद में उसने कितना उपलब्धि की हासिल की, तो अपने टीचर उसको उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से मापा कि उसने 70 अंक प्राप्त किए। तो मित्रों इसमें अपन उसको क्या बोलेंगे, इस प्रक्रिया को, ये प्रक्रिया जो उसने 70 अंक प्राप्त किए ये क्या है, उसकी उपलब्धि है मित्रों। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा मित्रों, 4 नंबर का होगा। तो मोहन ने जो 70 अंक प्राप्त किए तो वो अंक क्या है, उसकी उसकी उपलब्धि है, और इस प्रक्रिया क्या है, उपलब्धि है मित्रों। ठीक है ना। आई होप मित्रों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैं एक प्रत्येक ऑप्शन को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, बहुत इसके साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा मित्रों, मैं ऐसी आशा करता हूँ मित्रों। बस आप ऐसे ही वीडियो को आगे आगे शेयर करते रहो, और देखो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगी मित्रों, बस मेरे साथ बने रहना। ठीक है मित्रों, ये क्वेश्चन अपना हरियाणा टेट में आया हुआ क्वेश्चन है मित्रों। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि ये सभी क्वेश्चन वही ला रहा हूँ मैं जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन है और एक ही टॉपिक के बारे में है जो मैंने पढ़ा है, उपलब्धि परीक्षण, उसके बारे में। क्योंकि मित्रों अपन पहले टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं, फिर उसके साथ उसके लगभग 40-50 क्वेश्चन करते हैं। ऐसे शिक्षण विधियों के हर टॉपिक को पढ़ेंगे मित्रों, और उसके लगभग 40-50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। तो याद रखना, मेरे साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना। तो इसको देखते हैं। एक विशिष्ट अधिगम अनुभव। जब एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है, ये मापने के लिए निम्न में से कौन से परीक्षण का उपयुक्त रहेगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि टीचर ने एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान कर दिया बच्चों को, फिर वो बोलता है कि विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात कि वो सोच रहा है कि अधिगम किस स्तर तक हुआ है, कि बच्चों को अधिगम किस स्तर तक हुआ है, कितना हुआ है, ये मापने के लिए वो किसका प्रयोग करेगा। जैसा कि मैंने पहले बता दिया आपको, किसका प्रयोग करेगा, अभिवर्ती परीक्षण का करेगा, या उपलब्धि परीक्षण का करेगा, या निदानात्मक परीक्षण का करेगा, या पुनः परीक्षण का प्रयोग करेगा। किसका प्रयोग करेगा मित्रों वो, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में भी समझा रहा हूँ कि कोई अधिगम अनुभव प्रदान करने के बाद में टीचर ये जांचना चाहे कि बच्चों ने कितना सीखा है, कितनी दक्षता हासिल की है, तो उसके बारे में अपन क्या कौन सा मूल्यांकन करता है, शिक्षक उपलब्धि परीक्षण करता है कि बच्चे ने सिखाया हुआ चीज़ों पर कितनी उपलब्धि हासिल की हैं, कि बच्चों ने कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं, इस वजह से उसका उपलब्धि परीक्षण किया जाता है मित्रों। जैसा कि निदानात्मक परीक्षण में मैंने बता ही दिया, समस्यात्मक बालों की समस्याओं के कारणों का पता लगाया जाता है। इसमें किस उसमें समस्याएं किस वजह से हैं, किस कारणों से हैं, उसमें समस्याएं क्यों हैं। और अभिवर्ती परीक्षण होता है मित्रों, याद रखना, बच्चे के दृष्टिकोण, उसके विचारधारा दृष्टिकोणों का पता लगाने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे अभिवर्ती परीक्षण कहते हैं मित्रों। ठीक है ना। और पुनः परीक्षण तो वही होता है, दोबारा टेस्ट लेना। तो इसमें कोई नहीं है, इसका राइट आंसर होगा मित्रों 2 ऑप्शन। आगे चलते हैं मित्रों, परिभाषा है, क्योंकि अपने इस परिभाषा के रूप में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये याद रखनी है परिभाषा। ये परिभाषा आई थी BR टेट में आई हुई थी मित्रों, तो वो ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कुछ परिभाषाएं करवाई थी आपको, और ये भी देख लेना कि निष्पत्ति परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता और किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करता है। जैसा कि ये परिभाषा किसने दी, या तो फ्रीमैन ने दी, या स्किनर ने दी, या गैरिसन ने दी, या बिंगम ने दी। किसने दी मित्रों ये परिभाषा, तो इसको याद रखना मित्रों। निष्पत्ति परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या उसकी विशिष्ट विषय क्षेत्र में उसकी ज्ञान का मापन करती हैं, उसको अपन उपलब्धि परीक्षण बोलते हैं। ये किसने कहा था, विशिष्ट क्षेत्र में बच्चे की योग्यता को मापने के लिए जो यूज किया जाता है उसे उपलब्धि परीक्षण बोलते हैं मित्रों। ये कहा था गैरिसन ने। किसने कहा था मित्रों, गैरिसन ने। तो याद रखना इस परिभाषा को, 3rd ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा मित्रों। आगे देखते हैं मित्रों, आपके लिए फिर एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है। जैसा कि मित्रों मैंने आपके फर्स्ट क्वेश्चन में भी समझाया था कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं मित्रों जिसका एक सिंगल यूनिक उत्तर होता है, जिसे निष्पक्ष मूल्यांकन में यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी शिक्षक किसी के भी पूर्वाग्रह या व्यक्तिगतता की प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका एक क्वेश्चन एक उत्तर होता है। इसमें आप किस वजह से, इसकी विशेषताएं, सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये वह छोटा होता है,
वो जल्दी समझ में आ जाता है, उसका एक ही उत्तर होता है, उसके कई उत्तर होते हैं। तो जैसा कि मित्रों आपको देखते ही ये लग रहा होगा कि मैंने पहले बता दिया, इसका एक यूनिक उत्तर होता है। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना, COD 4, तो इसमें एक उत्तर होता है, ठीक है मित्रों, एक उत्तर होता है, तो इसका एक उत्तर होता है जिसे अपन यूनिक आंसर होता है, तो इसका ऑप्शन होगा राइट C नंबर ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसका एक ही उत्तर होता है, ये सबसे बड़ी विशेषता है मित्रों। आगे देखते हैं मित्रों, बने रहना मेरे साथ। निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें क्या पूछा है, मुख्य उद्देश्य। तो निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों की शैक्षिक आयाम निश्चित करना, कि बच्चों ने कितना शैक्षिक जो शिक्षा में टीचर ने करवाया है वो कितना ग्रहण किया है, तो शैक्षिक आयाम निश्चित करना भी इसका उद्देश्य होता है मित्रों, एकदम सही है ये भी। छात्रों के शैक्षिक स्तर का पता लगाना, कि बच्चे ने शैक्षिक स्तर कहाँ तक पहुंचा है, उसने कितना सीखा है, तो उसके शैक्षिक स्तर का पता लगाना भी इसका उद्देश्य होता है मित्रों, ठीक है, सही बात है। छात्रों की वस्तु स्थिति का अवलोकन करना, कि छात्रों की स्थिति क्या है, तो उसका अवलोकन भी किया जाता है इसमें, तो इसके राइट आंसर होंगे मित्रों उपयुक्त सभी। ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो किसी के भी गलत नहीं होगा मित्रों, बहुत, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में CTET का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है मित्रों, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन लेते हैं मित्रों अपन। इसमें अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग होता है। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग किस में होता है मित्रों, ये बताना है आपको। ये क्वेश्चन आया हुआ है BR टेट में, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग किस में होता है। जैसे कि पहले बताया था मैंने कि उपचारात्मक शिक्षण में उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है। अब मित्रों एक बार और बता देता हूँ कैसे होता है। सबसे पहले बच्चे की उपलब्धि परीक्षण की जाती है टीचर के द्वारा, ठीक है ना, कोई चीज़ पढ़ा के। सबसे पहले क्या होता है मित्रों, एक बार और मैंने पहले की वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में बताया था और अभी बता देता हूँ। सबसे पहले तो टीचर उद्देश्य का निर्धारण करता है, ठीक है ना, शिक्षण प्रक्रिया के लिए उद्देश्य का निर्धारण करेगा, बिना उद्देश्य के कोई शिक्षण प्रक्रिया कराता ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद टीचर उस उद्देश्य का निर्धारण किया तो उस शिक्षण प्रक्रिया को संचालित करता है, ठीक है। संचालित, उद्देश्य निर्धारित कर लिया, संचालित कर लिया, थर्ड चरण में क्या करता है, वो मूल्यांकन करता है कि उसने जो उद्देश्य निर्धारित किया ना, तो उसने उद्देश्य निर्धारित प्राप्त हुए कि नहीं हुए, अपन को वो उद्देश्य जो निर्धारित किए वो उद्देश्य प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो इसके बारे में वो मूल्यांकन करता है। तो मूल्यांकन में वो क्या करता है, उपलब्धि, बच्चों की उपलब्धि परीक्षण को जांचता है। क्या करता है मित्रों, उपलब्धि परीक्षण को जांचता है कि जो उसने पढ़ाया, जो उसको ज्ञान दे रहा है बच्चों को, वो कहाँ तक उन्होंने, बच्चों ने कहाँ तक उपलब्धि हासिल की है, उसमें कहाँ तक सीखे हैं बच्चे, तो उसके लिए उपलब्धि परीक्षण करता है। फिर उसके बाद क्या क्रम आता है बच्चों, निदानात्मक परीक्षण। क्या आता है, निदानात्मक परीक्षण उसके बाद का क्रम आता है, क्योंकि अपन उपलब्धि परीक्षण से बच्चों की क्षमताओं का पता लगाते हैं कि कौन से बच्चे कितना सीखा है, कितने बच्चे ने कितने यहाँ उपलब्धियाँ हासिल की हैं। तो ये तो जरूरी नहीं कि क्लास के सभी बच्चे सीखे, कुछ तो समस्या आई होगी कि नहीं कुछ बच्चों को, तो वो जो समस्यात्मक या पिछड़े बच्चे हैं तो उनका पता तो अपन को उपलब्धि परीक्षण से लग गया। फिर निदानात्मक परीक्षण में होता है बच्चों की, उन जो समस्यात्मक या पिछड़े बच्चे हैं उनकी समस्याओं के कारणों का विश्लेषण किया जाता है कि ये समस्याएं क्यों हैं उनको, तो फिर कारणों का विश्लेषण करके उन समस्याओं को दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं मित्रों, उपलब्धि परीक्षण का आयोजन करते हैं। तो अपन के क्वेश्चन में यही पूछा है कि उपलब्धि परीक्षण का मुख्य उपयोग क्या है, तो अपन फर्स्ट ऑप्शन ही है कि उपचारात्मक शिक्षण, तो इसका उपयोग तो है उपचारात्मक शिक्षण में इसका उपयोग होता है मित्रों, तो ये तो सही है। शैक्षिक मार्गदर्शन में भी उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है मित्रों, ठीक है ना। जैसे कोई भी किसी बच्चे के कम नंबर आए, उपलब्धि परीक्षण लिया तो किसी बच्चे के कम नंबर आए, तो उसको टीचर एडवाइस देते हैं कि ऐसा पढ़ा कर, ऐसे पढ़ा कर, ऐसे किया कर, ऐसे पढ़ा कर, बोलते हैं ना, तो उसको शैक्षिक मार्गदर्शन मिल रहा है। तो ये भी आंसर हो गया और ये भी है। और अधिगम उत्पाद का जांच किया ही जाता है मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उपलब्धि परीक्षण में बच्चों को कितना उपलब्धि हासिल की है, उसने कितना उत्पाद ग्रहण किया है, इसकी जांच की जाती है। तो ये इसका भी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा मित्रों 4 नंबर, जो कि उपयुक्त सभी है, ठीक है ना मित्रों। आपको समझ में आ रहे होंगे मित्रों, मेरी की ये आशा है कि आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। फिर अपने पास में एक परिभाषा आती है मित्रों, ये 2-3 परिभाषाएं शामिल की हैं मैंने इसमें, और 2-3 परिभाषा पहले समझा दी थी मैंने, उसमें टॉपिक पढ़ा था तब अपन ने। तो इसमें देख लेते हैं मित्रों कि एक शैक्षिक निष्पत्ति परीक्षण वह है जिसका निर्माण ज्ञान समूह में कौशल मापने के लिए किया जाता है। तो उपलब्धि परीक्षण वह है जिसका निर्माण किसमें करते हैं अपन, कौशल मापने के लिए, जिसका निर्माण अपन कौशल मापने के लिए करते हैं, वो उपलब्धि परीक्षण होता है। तो ये परिभाषा किसने दी थी, फ्रीमैन ने दी थी, स्किनर ने दी थी, गैरिसन ने दी थी, या कोल्सनिक का है सॉरी मित्रों।
तो ये अपनी कौशल मापन की परिभाषा के बारे में बताया था फ्रीमैन ने। किसने बताया था मित्रों? फ्रीमैन ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ठीक है ना। तो निष्पत्ति परीक्षण कौशल का मापन करता है, किसने कहा था? फ्रीमैन ने कहा था मित्रों, फ्रीमैन ने, याद रखना है बात। आगे देखते हैं मित्रों इसमें कि किसने शिक्षक निर्मित परीक्षण को कम विश्वसनीय कहा था, कहा बताया है। ठीक है मित्रों, जैसा कि मैंने बताया था कि अपरिमापीकृत परीक्षण होते हैं जिनको अपन शिक्षक निर्मित परीक्षण भी बोलते हैं। अपरिमापीकृत परीक्षण को शिक्षक निर्मित परीक्षण भी बोलते हैं। उनको कम विश्वसनीय, जैसा कि वो कम विश्वसनीय होते हैं। अधिक विश्वसनीय कौन से होते हैं? प्रमापीकृत, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो ये कम विश्वसनीय होते हैं। तो इन परीक्षणों को, शिक्षक निर्मित परीक्षणों को कम विश्वसनीय किसने बताया था? ये क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों अपने 2013 की सीटेट के पेपर में आया हुआ है। तो इसका याद रखना मित्रों, क्या थॉर्नडाइक हैगर ने बताया था, क्रोएंट क्रो ने बताया था, राइस स्टोन ने बताया था, या एलिस ने बताया था? तो मित्रों ये याद रखना है फैक्ट कि शिक्षक निर्मित जो परीक्षण होते हैं वो कम विश्वसनीय होते हैं। ये किसने बताया था? ये बताया था मित्रों एलिस ने, एलिस मोदे ने बताया था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। आगे चलते हैं मित्रों, अपने क्वेश्चन कुछ एक और बाकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो कि यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है मित्रों। ये कौन से टेट में? यूपी टेट में आया हुआ है। और किसी भी टेट में क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ये याद रखना आप। उपलब्धि परीक्षण महत्वपूर्ण होता है, जैसा कि मैंने इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ा दिया था, लेकिन क्वेश्चनों के माध्यम से और आपको रिपीट हो रहा होगा या कुछ नई चीज़ें मिल रही होगी, तो उसको नोट करते चलना मित्रों कि उपलब्धि परीक्षण होता है पिछड़े विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों का मूल्यांकन करने के लिए, विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन देने के लिए। जैसा कि इस थर्ड वाले ऑप्शन को तो अपन ने पढ़ा ही था अभी कि उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग छात्रों को उचित मार्गदर्शन के देने के लिए करते हैं। तो ये तो राइट है मित्रों, ठीक है ना। शिक्षकों का मूल्यांकन करने के लिए मित्रों, जैसे कोई भी शिक्षक पढ़ाता है और बच्चा का फिर उपलब्धि परीक्षण करता है, उनका मूल्यांकन करता है, मतलब उपलब्धि परीक्षण करता है, तो उसमें शिक्षक को भी फीडबैक मिलता है, शिक्षक को भी अपना मूल्यांकन करने का मौका मिलता है। तो इसका महत्वपूर्ण उपयोग शिक्षक का मूल्यांकन करना भी होता है मित्रों, ठीक है ना। शिक्षक को फीडबैक मिलता है कि मैंने पढ़ाया हुआ प्रभावशाली रहा कि नहीं रहा, क्योंकि बच्चे के आधार पे ही रहेंगे, बच्चे के व्यवहार से पता चलेगा। और पिछड़े विद्यार्थियों को अपन इसका पता चलता है मित्रों, जैसा कि मैंने बताया था कि कक्षा में सभी बच्चे सीखते नहीं हैं, कुछ एक बच्चे तो पिछड़ जाते हैं, ठीक है, सीख नहीं पाते हैं या उनको कुछ समस्या होती है, तो उन समस्या कारणों के लिए अपना निदानात्मक परीक्षण करते हैं, ठीक है ना, फिर उनका उपचार करते हैं। तो ये इसमें भी राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, जो कि 4 ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं मित्रों, निष्पत्ति परीक्षण से जानकारी मिलती है। निष्पत्ति परीक्षण से किसकी जानकारी मिलती है? निष्पत्ति परीक्षण से जानकारी मिलती है शैक्षिक उपलब्धि की या शैक्षिक कमजोरी की। मित्रों जैसा कि सब दोनों की जानकारी मिलती है, इसमें 3 ऑप्शन राइट होगा, तीसरा ऑप्शन कि जब बच्चों की कितनी उपलब्धियां हासिल की उसकी जानकारी मिलती है, और कौन से बच्चे नहीं सीख पाए हैं, कमजोर बच्चे कौन से हैं, उन दोनों के बारे में अपन को पता लगता है इसमें, ठीक है ना। तो ओनली इसमें उपलब्धि की जानकारी नहीं होती, बस कमजोर बच्चे होते हैं उनकी जानकारी मिलती है। तो दोनों इसमें राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, याद रखना मित्रों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि उपलब्धि परीक्षण की वैधता को याद किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण की वैधता को किससे याद किया जाता है मित्रों? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधार पत्र या नील पत्र से याद किया जाता है, निबंधात्मक प्रश्नों से याद किया जाता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से याद किया जाता है, या इनमें से कोई किसी से याद नहीं किया जाता। तो जैसा कि मित्रों मैंने आपको बताया अभी अभी कि वैधता क्या होती है, जिस उद्देश्य के लिए जो परीक्षण बना है अगर वो उस उद्देश्य की पूर्ति करता है तो उस परीक्षण को अपन क्या बोलते हैं? वैध परीक्षण बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई उपलब्धि परीक्षण है कि जो क्लास 5 के बच्चों के लिए बनाया गया है, क्लास 5 के बच्चों के लिए उपलब्धि परीक्षण बनाया गया है। मान लो अगर वो अपन उसको 10वीं क्लास के बच्चों के लिए यूज करें तो वो वैध परीक्षण नहीं होगा मित्रों, ठीक है ना। जिस उद्देश्य के लिए जो परीक्षण बनाया है अगर वो उसकी पूर्ति करता है तो वो वैध परीक्षण होगा मित्रों, ठीक है ना। तो इस वैधता की ज्ञात हमें किससे मिलता है मित्रों? आधार पत्र या नील पत्र से, निबंधात्मक प्रश्नों से, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका राइट आंसर आधार पत्र या नील पत्र से। तो इसका अपन को वैधता का पता कैसे चलता है मित्रों? भाई किस क्लास के लिए, किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, ये बातें सब अपन मेंशन करते हैं नील पत्र या ब्लूप्रिंट में। तो इसके आधार पर ब्लूप्रिंट जो शिक्षण प्रश्न पत्र का बहुत ही बनाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट चरण है, तो ये वैधता का पता अपन को चलता है मित्रों आधार पत्र या नील पत्र के माध्यम से वैधता का पता चलता है, ठीक है मित्रों। तो आगे देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं उसको भी कर लेते हैं।
जैसा कि मित्रों मैंने आपको स्पष्ट या बीच बीच में भी बता रहा था कि किसने उपलब्धि परीक्षण को मानकीकृत और शिक्षक निर्मित परीक्षण में वर्गीकरण किया है, तो इसका राइट आंसर होगा डगलस और हॉलैंड ने किया है मित्रों। जैसा कि इसको समझाने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि पूरी वीडियो में ये बता रहा था कि डगलस और हॉलैंड ने 2 प्रकार के परीक्षणों में बांटा है उपलब्धि परीक्षण को, एक तो मानकीकृत परीक्षण और शिक्षक निर्मित परीक्षण, जिसे अपन को अमानकीकृत परीक्षण भी बोलते हैं मित्रों। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं। इसमें ये बोल रहा है कि उपलब्धि परीक्षण इसमें बोल रहा है कि प्रमापीकृत परीक्षण की विशेषता क्या होती है। प्रमापीकृत, जैसा कि अभी डगलस हॉलैंड ने 2 प्रकार के बताए थे, उसमें से एक प्रकार है प्रमापीकृत परीक्षण। इसका प्रयोग असीमित होता है मित्रों, ये भी सही है। इसका प्रयोग बहुत व्यापक होता है, ये बहुत ही विस्तृत में होता है, ये भी सही है। अधिक विश्वसनीय और अधिक वैध होता है, ये भी सही है मित्रों। ठीक है, ये भी सही है। ये विशेषज्ञों द्वारा निर्मित किया जाता है, जैसा कि मित्रों स्थानीय स्तर पर नहीं होता इसका निर्माण, कोई विशेषज्ञों द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 ऑप्शन। ये तो आपको आई होप सभी को राइट होगा आंसर। मित्र आप अपने ऑप्शन सोच लिया करो, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर सोच लिया करो, इससे आपको आइडिया होगा कि मेरे भी सही निकल रहे हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। ठीक है ना मित्रों। सॉरी मित्रों, आगे देखते हैं। जैसे उपलब्धि परीक्षण की मुख्य विशेषता होनी चाहिए, उपलब्धि परीक्षण की मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था BR टेट में 2013 में आया हुआ है। तो उपलब्धि परीक्षण की विशेषता होनी चाहिए, शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सही बात है मित्रों, आप अगर किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसके उद्देश्य को तो ध्यान में रखते ही है। तो उपलब्धि परीक्षण क्यों बना रहे हैं, इसके उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम को ध्यान में रखा जाना चाहिए मित्रों, ये बात है बिल्कुल सही है कि अपन जो पाठ्यक्रम जिस आधार पर किस उद्देश्य से अपने परीक्षण बना रहे हैं, उससे कौन सी सामग्री का अपन को उपलब्धि का मापन करना है, तो उस पाठ्यक्रम का भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। विद्यार्थी को वर्गीकरण करने में सक्षम हो मित्रों, यह बात भी सही है कि बच्चों को कौन से बच्चे सीख पाए हैं, कौन से नहीं सीख पाए हैं, उनके बारे में बताता हो जो उपलब्धि परीक्षण है। तो ये भी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है। तो इसमें भी 4th ऑप्शन सही होगा मित्रों, 4th ऑप्शन राइट आंसर होगा इसमें। आगे चलते हैं मित्रों। ठीक है मित्रों, यही क्वेश्चन थे, लगभग 30 क्वेश्चन थे जो आपको मैंने करवाए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और याद रखना मित्रों, अपन ऐसे ही हर टॉपिक पढ़ के हर टॉपिक के MCQ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना मित्रों, इससे आपके बहुत से सुधार होगा इसमें आपको, और पिछले एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सबको साथ में लाएंगे। ऐसे अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मित्रों, अपने उपचारात्मक और निदानात्मक परीक्षण के बारे में उनसे संबंधित लगभग 40-50 क्वेश्चन करेंगे मित्रों। तो मेरे साथ बने रहना, और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मित्रों चैनल को, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। और अपने जैसे कि अपने रेट की वैकेंसी के लिए डेट घोषित है 14-15 मई, तो उस बहुत नज़दीक हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मित्रों, ताकि अपने उद्देश्य जो आपने उद्देश्य निर्धारित किया है उसको प्राप्त कर सकें। ठीक है मित्रों, चल गुड बाय।